जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल की संपूर्ण थ्योरी बेस्ड क्लासेस। इस सीरीज का नाम रहने वाली है दर्शन सीरीज। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस सीरीज की हर एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में दिया है भौतिक भूगोल की प्रकृति, यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसके प्रकृति क्या है, दायरा और शाखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके भाग, संरचना, आइसोटोक्सी सिद्धांत और महाद्वीपीय बहाव और प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा। ये आपका यूनिट नंबर 1 में दिया है। इसके बारे में चलिए देखते हैं इसके उत्तर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल। ये भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, यानी जो फिजिकल जियोग्राफी है उसका डिफिनेशन क्या होता है। बात करें तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक तत्वों जैसे स्थल, जल, वायु, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु तथा पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की परिभाषा आसान भाषा में समझे तो भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक तत्व जैसे कि स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति और जीव जंतु तथा पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य उसकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना, रूपरेखा, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी कैसे बनी है, कैसे बदलती है और उस पर जीवन कैसे संभव हुआ। आगे देखते हैं, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दिए हैं जैसे कि रिचर्ड हार्टसन के द्वारा भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं और उनके वितरण का अध्ययन करना है। आगे बात करें तो स्ट्राहलर जो विद्वान थे, भूगोल वैदिक थे, उन्होंने क्या दिया है, भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और ये तीसरा जो भूगोलवेता है, इन्होंने क्या दिया है, भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह पर होने वाली भौतिक प्रतिक्रियाओं और उनके परिणामों का विश्लेषण करता है। यह इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार भूगोल की परिभाषा बताई है। वहीं आगे बात करें तो भौतिक भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल की प्राकृतिक वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्यात्मक रूप से किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य विशेषता की बात करें तो पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो भौतिक भूगोल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन और वैज्ञानिक सिद्धांतों और अवलोकन पर आधारित होता है। दूसरा है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर फिनोमिना। इसमें आपको दिया है, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन में क्या किया जाता है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, पर्वत और जलवायु के बारे में स्टडी किया जाता है। तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, गतिशीलता। पृथ्वी निरंतर बदलती रहती है, प्लेटों की गति, अपरदन, अपक्षय आदि के कारण, इसलिए भौतिक भूगोल हमेशा गतिशील है। चौथा पॉइंट है पृथ्वी प्रणाली दृष्टिकोण। यह पृथ्वी को एक संपूर्ण प्रणाली सिस्टम के रूप में देखता है जिसमें 4 मुख्य घटक है। 4 मुख्य घटक कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये सब 4 मुख्य घटक है। आगे बात करते हैं भौतिक भूगोल का दायरा, यानी जो भौतिक भूगोल का दायरा क्या रहा है। भौतिक भूगोल का दायरा अत्यंत विस्तृत है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के सभी भौतिक अंगों और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसके मुख्य दायरे क्षेत्र हैं, पहला है अष्टलमंडल जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, पृथ्वी की सतह की संरचना जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीपीय बहाव
आदि का अध्ययन स्थल मंडल में किया जाता है। दूसरा है जल मंडल, जिसे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर, समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा आदि का अध्ययन जल मंडल में किया जाता है। तीसरा है वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। मौसम, जलवायु, वायु प्रवाह, तापमान, वितरण, वर्षा, मानसून आदि का अध्ययन वायुमंडल में किया जाता है। अगला है जीवमंडल, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन, वनस्पति, जंतु और उनके पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन जीवमंडल में किया जाता है। आगे देख लेते हैं भौतिक भूगोल की शाखाएं, यानी कि भौतिक भूगोल के कौन कौन सी शाखा में बटा हुआ है। भौतिक भूगोल को कई उपशाखाओं में बांटा गया है, जैसे कि भूरूप विज्ञान। भूरूप विज्ञान इसमें पृथ्वी की स्थलाकृति और उसे आकार देने वाली आंतरिक व बाह्य शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसमें जलवायु मंडल, इसमें वायुमंडल की संरचना, तापमान, दबाव, पवन और वर्षा और जलवायु का अध्ययन होता है। महासागरी विज्ञान, इसमें महासागर, समुद्री धाराएं, लवणता और ज्वार भाटा का अध्ययन होता है। जल विज्ञान, जल विज्ञान में इसमें नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल और उनका चक्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल, जीव भूगोल में क्या होता है, जीव जंतु व पौधों का वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान के प्रकार और उत्पत्ति के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन कौन से है। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के समान, ओनियन के समान होता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होता है वह एक प्याज के परतों के समान होता है, बाहर से अंदर। आगे बात करें पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग से मिलकर बना है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह 3 भाग से मिलकर बना है। कौन कौन से। क्रस्ट, पहला है क्रस्ट से, दूसरा मेंटल और तीसरा है क्रोड। क्रस्ट को ही भूपट्टी कहते हैं। जो ये आपको ये संरचना दिख रही है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है, इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। जो क्रस्ट होता है वह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपों पे अलग अलग होती है, जैसे कि महासागर में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से। जो क्रस्ट है इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम के द्वारा हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहते हैं। इस परत को क्या नाम दिया गया है, सियाल। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। देखो इस पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला है मेंटल या क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। जो ये सियाल वाला ये भाग है उसके जस्ट नीचे इसको मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहते हैं। इस परत को क्या नाम दिया गया है, सीमा। इसमें सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। इस परत को पाइरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.9 से लेकर 4.75 तक होता है और ख़ास बात है इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जैसे ये सियाल है, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, और सीमा SIM में जैसे सीमा में सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगला देखते हैं, अगला है क्रोड यानी क्रोड।
ये जो पृथ्वी के केंद्र वाला भाग है ये क्रोड है। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। जैसे इसमें नीफे, निकिल और आयरन, आयरन का सूत्र होता है Fe, केमिकल नाम होता है Fe। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में है। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व की बात करें तो 11 से लेकर 13 तक इसका घनत्व बढ़ता है। आगे बात करें पृथ्वी की आंतरिक भाग का ज्ञान कैसे हुआ। जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है उसका ज्ञान कैसे हुआ। हम पृथ्वी के भीतर सीधे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष तरीके इनडायरेक्ट मेथड से मिलती है। कैसे मिलती है? पहला है भूकंप तरंगों के द्वारा। भूकंप तरंगे यानी जो पी तरंगे प्राइमरी वेव कहते हैं और यस तरंगे को सेकेंडरी वेव कहते हैं कि गति की दिशा से पृथ्वी की परतों की पहचान होती है। जैसे भूकंपी तरंगे पी है और यस है, इनकी गति और दिशा की वजह से पृथ्वी की परतों की पहचान होती है। दूसरा है ज्वालामुखी पदार्थ। पृथ्वी के भीतर से निकला लावा हमें भीतरी संरचना का संकेत देता है। तीसरा है घनत्व, तापमान और दाब का अध्ययन। गहराई बढ़ने पर घनत्व और तापमान बढ़ते हैं। लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जैसे ही आप 32 मीटर पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी होगा। अगला फैक्ट है आइसोटोक्सी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइसोटोक्सी। आइसोटोक्सी का अर्थ है, आइसोटोक्सी का क्या अर्थ है? पृथ्वी की भूपट्टी का संतुलन उसके म्यान पर इस प्रकार स्थापित है जैसे कि बर्फ पानी पर तैरती है, अर्थात भूपट्टी के हल्के व भारी भाग म्यान में तैरते हुए संतुलन बनाए रखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। कुछ विद्वानों ने ये अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि एरी सिद्धांत। एरी थ्योरी 1855 में आया था। पर्वत ऊंचे हैं क्योंकि उसके नीचे जड़ गहराई तक फैली होती है, हल्की चट्टानों में गहराई में अधिक तैरती है। ट्रैक्ट का सिद्धांत क्या कहता है? पृथ्वी के सभी भागों की ऊंचाई उनके घनत्व पर निर्भर करती है। जहां ऊंचाई अधिक है वहां घनत्व कम होता है और विपरीत भी। तीसरा है हेस्कानेन का सिद्धांत। हेस्कानेन का सिद्धांत कहता है कि ऊंचाई और घनत्व दोनों का मिश्रित प्रभाव पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता है। जैसे कि उन्होंने सिद्धांत दिया है कि जैसे ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, पानी में ये ज़्यादा भाग ये डूबा रहता है और ऊपर ये उसका कुछ ही भाग दिखाई देता है। इसी प्रकार पर्वत होते हैं, पर्वत जितना ऊंचाई में मतलब आपको दिखाई देते हैं उससे कई ज़्यादा वो नीचे की ओर धंसा होता है। यही होता है आइसोटोक्सी का सिद्धांत। आगे देखते हैं महाद्वीपीय बहाव और सिद्धांत। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था। इनके मूल विचार क्या थे? वेगनर के अनुसार इनके मूल विचार क्या थे? आज के महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे जो बाद में टूटकर विभिन्न दिशाओं में बह गए। मुख्य इनके प्रमाण क्या है? तटरेखाओं की समानता, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटों का मिलान, जीवाश्मों की समानता, अलग अलग महाद्वीप पर समान जीवाश्मों का मिलना, भूगर्भीय संरचना की समानता, एक जैसे पर्वत श्रेणियां जैसे होते हैं, जलवायु प्रमाण, अंटार्कटिका में कोयले की परतें जैसे पूर्व में उष्ण क्षेत्र था। पैजियन का विभाजन, पैजिया का विभाजन 2 भागों में टूटा है। लारेशिया उत्तर भाग होता है, गोंडवाना लैंड दक्षिण भाग। इनके बीच महासागर तेथिस सागर था। जैसे यह भाग दोनों टूटा है, इसके बीच तेथिस सागर महासागर था और जैसे ये भाग दोनों आके टकराए, जो गोंडवाना लैंड वाला है इंडियन प्लेट से आके टकराया तो वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। 1967 में वाइन मार्गन और हेस आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत महाद्वीपीय बहाव और समुद्री तली प्रसार दोनों को मिलाकर समझाता है।
सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर तैरती हुई धीरे धीरे गतिशील रहती है। प्लेटों के प्रकार महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और संयुक्त प्लेट, यह सब प्लेटों के प्रकार होते हैं। प्लेटों के सीमाओं का प्रकार यानी सम्मिलित सीमा, दो प्लेटें टकराती है जैसे हिमालय का निर्माण होता है। विचलन सीमा, इसमें दो प्लेट अलग होती है जैसे अटलांटिक रीज का निर्माण होता है। जैसे कि इनका कहना है कि अगर दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है, और जैसे दो प्लेट आपस में अलग होती है तो वहाँ समुंदर का निर्माण होता है। जैसे कि दो प्लेट आपस में टकराई है तो वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार दो प्लेट अलग हुई है तो अटलांटिक रीज का निर्माण हुआ है। परिवर्तन सीमा, प्लेटें समांतर खिसकती है। इनका कंक्लूजन क्या है? भौतिक भूगोल हमें पृथ्वी की संरचना, प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने का आधार प्रदान करता है। पृथ्वी एक जीवित गतिशील ग्रह है। इसके आंतरिक और बाह्य दोनों बल हमारे भू आकृति परिवेश को निरंतर बदलते रहते हैं। इसका अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से आवश्यक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल जाए। अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इस क्लास नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।